आइडियाज आइडियाज आइडियाज। हर रोज सुबह शाम एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी यही सोचते गुजरती है, यार कोई नया आइडिया मिल जाए बिजनेस के लिए, या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ अलग से कैसे करें, क्योंकि कंपटीशन इतना है मार्केट में, डिस्ट्रप्शन इतनी है कि हम लोगों को एंटरप्रेन्योर्स को रोज कुछ ना कुछ नया सोचते रहना है, कोई ना कोई माइक्रो निश क्रिएट करनी है। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो रोज सुबह शाम एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए या नए बिजनेस के लिए आइडिया में अपनी खोपड़ी लगाते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए आज बात करते हैं कि बिजनेस में आइडियाज कैसे ढूंढे जाए, क्योंकि रोजमर्रा हमारी जिंदगी में एक चैलेंज है। बिजनेस में डिस्ट्रप्शन बहुत है, एक चलता चलाया बिजनेस धीरे धीरे स्लो हो जाता है, रुकने लग जाता है, और फिर सोचते हैं कि अब क्या कुछ नया करें। तो हर रोज कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है, या कुछ नया आइडिया नए बिजनेस के लिए कि जहां पर आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर सके, एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सके। तो आइए कुछ ये पूरा वीडियो उन टॉपिक्स के ऊपर है, आइडियाज कोई पकड़ के है, नए आइडिया, पुराने आइडिया, विदाउट आइडिया, बहुत कुछ आज कवर करूंगा इसमें। तो सबसे पहला है कि आप पेन या प्लेजर दोनों में से किस चीज को एड्रेस कर रहे हैं। देखिए, लोग पैसा जेब से तभी निकालते हैं पहली चीज कोई पेन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखिए, अगर किसी के पास आखिरी 1 रुपया है, 10 रुपया जेब में और सीवियर हेडेक है, वो केमिस्ट की दुकान पे जाता है तो कोई विटामिन खरीदेगा या पेन किलर खरीदेगा? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि पेन किलर खरीदेगा। तो पीपल विल डू मोर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, वहां वो लोग खर्चा करते हैं। तो पहला काम तो ये हो गया कि आपको देखना है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम कहां है, और ये रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम में ही $1 बिलियन आइडिया छुपे हैं। जैसे अगर बात करें क्रिस्टोफर रीव्स, सुपरमैन हम सब ने मूवी देखी, वो घोड़े से गिर गए थे और उनको पैरालिसिस हो गया। तो एक यंग एंटरप्रेन्योर ने सीट बेल्ट फॉर हॉर्सेस बना दी, उसके पहले नहीं होती थी। छोटी सी प्रॉब्लम, एक हॉर्स राइडर गिरते रहते थे, एक्सीडेंट होते रहते थे, लेकिन एक ये इतना बड़ा हादसा हुआ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ, तो उन्होंने एक सीट बेल्ट बना दी। अगर हम बात करें गाड़ियां, जो लग्जरी कार होती है उस पर रिमोट होता है, आपने देखा कि जैसे आजकल हम तो गुड़गांव में हैं, 46-48 डिग्री गर्मी चल रही है, तो मुझे जब घर से निकलना होता है तो मैं अपने ड्राइंग रूम से पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ और एसी चला लेता हूँ। तो जब तक गाड़ी में बैठता हूँ गाड़ी ठंडी हो चुकी होती है। तो ये एक प्रॉब्लम का हल है कि गाड़ी हीट हो जाती है, इतनी गर्मी में जाओ अंदर, छत जल रही है, बैठा नहीं जाता, सीट जल रही है, स्टीयरिंग पकड़ा नहीं जाता, स्टीयरिंग जल रहा है। या कहीं जो बहुत सर्द इलाके होते हैं, जैसे अमेरिका में बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ मैं देखता था कि गाड़ी पूरी स्नो से ढकी रहती थी, बुरी तरह ठंड, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, तो हम गाड़ी की हीट चला देते थे पहले। और लग्जरी गाड़ियों में तो सीट में भी हीटर लगा होता है, सीट भी गर्म हो जाती है, तो बड़ा कंफर्टेबल हो जाता था। और अगर बात करें ऑन ए लाइटर नोट, कि पुरानी फिल्मों में हम देखते थे कि गैंगस्टर एक दूसरे गाड़ी में बम लगा देते थे, गाड़ी स्टार्ट की, वो फट गई गाड़ी। तो आज वो ज़रूरत नहीं है, अगर बम लगा होगा तो दूर से ही पता लग जाएगा गाड़ी स्टार्ट की। तो दैट्स ऑन द लाइटर नोट। पर इन प्रॉब्लम्स के चलते ये एक इन्वेंशन हुई। मैं एक बार अमेरिका में ठहरा हुआ था, तो मैंने देखा, हम लोग उन दिनों 90s की बात है, बड़े बड़े बैग उठा के सैंपल्स के चलते थे, और बैग में शुरू में तो व्हील नहीं होते थे बहुत साल पहले, बाद में व्हील आए तो छोटे छोटे व्हील आए, फिर बड़े व्हील हो गए और कंफर्टेबल हो गया। तो 2 बैग उठा के और आना, टैक्सी में रखना, टैक्सी के बाद एयरपोर्ट पे उतारना, फिर एक्सरे में रखना, तो बड़ा झंझट होता था। तो एक दिन मैंने देखा, मैं शेरेटन में ठहरा था, न्यूयॉर्क 47 स्ट्रीट पे, तो देखा बड़ी लंबी लाइन लगी और वहाँ पे लिखा हुआ चेक इन योर बैगेज फॉर डेस्टिनेशन हियर $10 ईच। मैं कहा वाह, क्या कमाल का आइडिया है यार। मैं $20 दिए, बैग से छुट्टी की, हाथ हिलाता हुआ आराम से एयरपोर्ट गया, फ्री। बट उस एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मैंने देखा कि रोज के $2-4 हज़ार ऐसे ही छप रहे थे, लिटरली छप रहे थे। तो एक किसी ने सोचा कि यहाँ होटल में इतने लोग आते हैं, अगर उनके बैग यहीं चेक इन हो जाएं जब वो जा रहे होते हैं, तो कितनी बड़ी फैसिलिटी हो जाएगी, और उसमें होटल को एक्स्ट्रा $4-5 हज़ार, $10,000, $20,000, मुझे नहीं पता कितना था, पर काफ़ी अच्छी लाइन लगी होती थी रोज़, क्योंकि $10 हर एक को लगता था यार
यहीं बैग दे दो, छुट्टी, एयरपोर्ट, फ्री होके जाओ। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी। तो इस तरीके से बहुत सारे बिजनेसेस, अगर हम बात करें उबर की, तो मुझे याद है कि 1978 में सुबह 4 बजे मेरी मदर ने मुझे उठाया और मेरे फादर को एक बहुत जोरदार हार्ट अटैक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तो बहुत तेजी से हम भागे। अब उन दिनों तो मोबाइल क्या, घर में फ़ोन भी नहीं होते थे, स्कूटर, कार भी नहीं होती थी। साइकिल पे कैसे तैसे करके टैक्सी स्टैंड घर से 5 किलोमीटर दूर। अब वो टैक्सी वाले भी रात को तकरीबन उन दिनों शराब पी के सोते थे। काली पीली एम्बेसडर टैक्सी होती थी, धक्का लगा के स्टार्ट होती थी। मतलब कहने का कि हम न टैक्सी ला पाए, न टाइम पे अस्पताल ले जा पाए, और हमारे पिताजी का देहांत हो गया। तो आज दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी टाइम पे आपको 10 मिनट में, अभी मैं आपसे बात करते हुए फ़ोन पे 4 बटन दबाऊंगा, ऐप में उबर या ओला मेरे घर के बाहर आ जाएगी। तो एक प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन एक टेक्नोलॉजी और ऐप के जरिए बढ़िया सा हो गया। ऐसे ही अर्बन क्लैप इलेक्ट्रीशियन, सर संडे आऊँगा, सर मंडे आऊँगा, दोपहर को आऊँगा, शाम को आऊँगा, काम करके गया, फिर ख़राब हो गया। आज अर्बन क्लैप पे आप डालिए, वो टाइम स्लॉट देते हैं कि 3 से 5 चाहिए, 5 से 7 चाहिए, सुबह 12 से 1 चाहिए, कब चाहिए आपको टेक्नीशियन। वो उस टाइम पे आएगा, करके जाएगा। सर्विस ठीक नहीं की, आपने कंप्लेंट किया, आपको पैसा वापस मिलेगा। आज सर्विस प्रोवाइडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको रिक्वेस्ट करके जाता है, सर 5 स्टार दीजिएगा। तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया ब्लिंकिट। अभी पिछले दिनों में रात को काम कर रहा था, मैंने कहा कुछ यार चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, तो मैंने रात को 11 बजे चॉकलेट ऑर्डर किया ब्लिंकिट से। 11:06 पे मेरे दरवाजे के बाहर चॉकलेट लेके आदमी खड़ा था। तो कितना बड़ा, आज हमको स्टॉक करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अभी हम वीडियो शूट कर रहे थे और बैटरी ख़त्म हो गई। अब हम किसी को भेजते, मार्केट बैटरी लाता, 1 घंटा रुक जाता, ब्लिंकिट पे बैटरी ऑर्डर की, 6 मिनट में बैटरी आ गई घर पर। तो ये जब प्रॉब्लम छोटी छोटी रोज़मर्रा की, कीवर्ड है रोजमर्रा की, तो अपने आसपास नजर घुमाइए। दिन भर में लिस्ट बनाते रहिए, आपको क्या चीजें तंग कर रही है, कहां आपको प्रॉब्लम लग रही है, उसमें ही आपका $1 बिलियन आइडिया छुपा हुआ है। और जो लोग आप में से क्रिटिकल, कुछ तरह के लोग होते हैं, जैसे मैं क्रिटिकल पर्सन नहीं हूं, मुझे सब जगह अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है, मुझे प्रॉब्लम बॉदर ही नहीं करती जल्दी। लेकिन जिन लोगों को हर छोटी छोटी प्रॉब्लम से परेशानी होती है, वो लोग बहुत अच्छे बिजनेस आइडिया ढूंढ सकते हैं। अब नया आइडिया नहीं मिल रहा तो क्या करें? तो जरूरत नहीं है नया आइडिया की यार। अभी दूसरा ट्रिक बताता हूं, दूसरा हैक, इंप्रूव एनीथिंग। अब जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, सब परफेक्ट तो नहीं है ना। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट। आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, एनीथिंग यू आर यूजिंग इन योर डे टू डे लाइफ, कप, ग्लास, बर्तन, एनीथिंग, ट्यूब लाइट, कैमरा, एनीथिंग इज नॉट परफेक्ट। और हर चीज में आप देखेंगे टाइम टू टाइम इनोवेशन और इंप्रूवमेंट होती रही है। तो कुछ नए आइडिया की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग चीज को उठाइए, उसमें गैप देखिए कि उसको किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीमेल आज हम सबके पास है, 90% दुनिया के पास जीमेल है, लेकिन जीमेल ओरिजिनल इंटरनेट मेल नहीं है। सबीर भाटिया एक इंडियन होते थे, उन्होंने पहला इंटरनेट बेस्ड ईमेल बनाया था हॉटमेल। और हॉटमेल में प्रॉब्लम ये थी, हमको सिर्फ 2 MB कोटा मिलता था। अब 2 MB में भाई साहब एक फोटो नहीं भेज सकते किसी को ठीक से। जीमेल सीधा शुरू हुआ 1 GB, और लाइन लग गई, अरे 1 GB कोटा मिल रहा है। शुरू में तो इतने नखरे थे, बाय इन्विटेशन ओनली, कि मुझे आपको इनवाइट भेजना पड़ेगा तब आप जीमेल ले सकते। ऐसे ही अगर आईफोन आज $3 ट्रिलियन कंपनी है, आईफोन कोई नई इन्वेंशन नहीं थी, नोकिया था, ब्लैकबेरी था, इन्होंने उसको बेटर किया, स्मार्टफोन बना दिया, इंप्रूव कर दिया। ऐसे ही हम बात करें, हमारा जो तजुर्बा नेटवर्क है, ऑलरेडी नेटवर्क है, ईओ है, वाईपीओ है, BNI है, हम उनमें इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, बेटर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, लीड्स ला रहे हैं, लर्निंग वीडियोज ला रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं नेटवर्किंग के साथ साथ। सो सेकेंड थिंग इज, नया आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कुछ भी एग्जिस्टिंग चीजें हैं वो परफेक्ट नहीं है, उसमें देखिए आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और उसके अराउंड आपका $1 बिलियन आइडिया छुपा हुआ है। और एक बात आपको और बता दो, समटाइम इट इज बेटर टू बी सेकेंड।
पहले वाले की गलतियों से आप सीख के सेकंड में सब कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड होना कई बार ब्लेसिंग हो जाती है। इट्स बेटर टू बी सेकंड देन फर्स्ट।